कनाडा इमिग्रेशन बैकलॉग को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां मैं इसको बड़ी गुड न्यूज़ भी कहूंगा उन सभी एप्लीकेंट्स के लिए जिनकी एप्लीकेशन जहां तो एम्बेसी में है, क्योंकि अभी भी एम्बेसी में जो एप्लीकेशंस हैं वो 22,67,000 लोगों की हैं, यानी कि 23.25 लाख लोग अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, चाहे उनकी एप्लीकेशन बैकलॉग में है चाहे वो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में है। दूसरा, उनके लिए भी मैं इसको गुड न्यूज़ कहूँगा जिन्होंने फ्यूचर में अपनी एप्लीकेशन कनाडा के लिए किसी भी कैटेगरी में लॉन्च करनी है, यानी कि अगर ये बैकलॉग कम होगा तो सभी के रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं। बैकलॉग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन एम्बेसी में जाती है उसका रिजल्ट कब आएगा कोई आपको नहीं बता सकता। बैकलॉग में कब कोई एप्लीकेशन प्रोसेस होगी उसमें 1 मंथ का समय लग सकता है, या फिर 1 साल का समय लग सकता है, या फिर उसको प्रोसेस कब करेंगे कुछ आइडिया नहीं रहता। अभी जो डेटा रिलीज़ किया है आईआरसीसी ने उसमें बैकलॉग काफ़ी हद तक कम हुआ है, और लगातार 2 मंथ से अगर हम ऑब्जर्व करें मई के बाद, मई 24 के बाद अभी लगातार 2 मंथ से बैकलॉग कम हो रहा है, और आने वाले दिनों में ये बैकलॉग और कम हो सकता है। मगर मैं फिर बताना चाहूँगा अभी भी 22.25 लाख लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन एम्बेसी में है। बहुत सारा डेटा है, सभी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, सिटीजनशिप की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, पीआर के बारे में बात करेंगे, और जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस के लिए एप्लीकेशन जाते हैं जिसमें स्टडी परमिट हो गया, वर्क परमिट हो गया, टूरिस्ट विजिटर वीज़ा, सुपर वीज़ा, सभी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आप तक अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो डेटा अभी रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन इस समय एम्बेसी में है 22,67,700, और इसमें से जो बैकलॉग में एप्लीकेशन है वो अभी कम होकर 10,06,500 एप्लीकेशन बैकलॉग में है, यानी कि 22.25 लाख एप्लीकेशन में से 10,65,100 एप्लीकेशन अभी भी बैकलॉग में है। तो आप कहेंगे कि बैकलॉग कैसे कम हो गया? इसीलिए कम हुआ कि अगर हम इसको लास्ट 2-3 मंथ के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बैकलॉग काफ़ी कम हुआ है। टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन भी कम हुई है, सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में एप्लीकेशन भी कम हुई है। सभी के बारे में बात करेंगे। मई 24 एक ऐसा मंथ था जब बैकलॉग पिछले मंथ के कंपैरिजन में कम हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू इंक्रीज़ होता रहा, फिर अक्टूबर में कम हुआ, अभी जाकर नवंबर में कम हुआ। अभी अगर मैं अक्टूबर की बात करता हूँ तो 24,06,000 एप्लीकेशन थी जो एम्बेसी में थी, यानी कि जिनकी प्रोसेसिंग पेंडिंग थी। अगर मैं उसके पीछे चलता हूं जो पीक हाई बना था वो सितंबर 24 था, जहां पर 24,50,000 एप्लीकेशन थी जो एम्बेसी में थी। अभी ये 24,50,000 से कम होकर 2 मंथ में 22,67,000 पे आ चुके हैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन अभी कम देखने को मिलेंगी। दूसरा, अगर टॉप हाई की बात करते हैं कि कब किस मंथ में सबसे ज़्यादा बैकलॉग था, तो वो सबसे ज़्यादा बैकलॉग आपको देखने को मिला था सितंबर मंथ में, जहां पर 10,97,000 एप्लीकेशन, यानी कि करीब करीब 11 लाख एप्लीकेशन बैकलॉग में थी। अभी करीब करीब 1 लाख एप्लीकेशन बैकलॉग में से निकल चुकी है। अभी जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन का है बैकलॉग में वो 10,65,100 एप्लीकेशन का नंबर अभी शो कर रहा है। इसके बाद बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ जो सर्विस स्टैंडर्ड की फाइल्स हैं कि वहाँ पर हमारे पास अभी कितनी फाइल्स चल रही हैं। अगर मैं इसको कैटेगरी वाइज बताता हूँ, उसमें आप देखिए सिटीजनशिप में हमारे पास अगर मैं लास्ट मंथ के साथ अक्टूबर के साथ कंपेयर करता हूँ तो 1,85,800 एप्लीकेशन थी जो सर्विस स्टैंडर्ड, यानी कि जो प्रोसेसिंग टाइम आपको ऑफिशियल आईआरसीसी की वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है उसके अंदर अंदर अभी चल रही हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि उनका रिजल्ट सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में आ सकता है, मगर अभी इसको इंक्रीज़ किया गया है, इंक्रीज़ हुआ है ये नंबर 1,88,000, 1% से इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीआर की फाइल्स में अगर मैं सर्विस स्टैंडर्ड टाइम की बात करता हूं तो अक्टूबर में 5,19,200 एप्लीकेशन थी, अभी ये कम हो चुकी हैं 1% से लेकर 5,10,600 आपको जहां पर नंबर देखने को मिलेगा। टेम्परेरी रेजिडेंस में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस पे पड़ा है।
यानी कि पहले जो एप्लीकेशन 6,44,900 थी, जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 6,44,900 एप्लीकेशन थी, अभी वो सीधा 12.76% से कम हुआ है। यानी कि करीब करीब 13% एप्लीकेशन कम होकर 5,62,000 एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में है सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि 13% की एप्लीकेशन आपकी कम हो जाए सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में। अभी बैकलॉग की बात करते हैं। अगर हम सिटीजनशिप में जाते हैं तो वहां पर पहले बैकलॉग था 38,300, अभी 39,100, यानी कि 2% बैकलॉग में इंक्रीज हुआ है। मगर फर्क कितना पड़ा है? सिर्फ 600-700 एप्लीकेशन का। पीआर की बात करते हैं तो पहले 3,11,100 एप्लीकेशन थी जो बैकलॉग में थी, जहां पर भी 2% बैकलॉग में एप्लीकेशन इंक्रीज हुई हैं। अभी 3,18,000 एप्लीकेशन पीआर की हैं, वो बैकलॉग में चली गई हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट किसको हुआ है, गुड न्यूज़ किसके लिए है? वो टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए है। पहले जहां पर 7,06,700 एप्लीकेशन जो बैकलॉग में थी, वहां पर माइनस हुआ है 9% के करीब। 9% के करीब टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम हुई हैं। 6,49,400 एप्लीकेशन अभी रह चुकी हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर हम देखें तो वो टेम्परेरी रेजिडेंस वालों की एप्लीकेशन में हुआ है। चाहे वो टोटल नंबर ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ पर 13% एप्लीकेशन कम हुई है, और जहाँ पर 9% एप्लीकेशन बैकलॉग में से निकल चुकी हैं। इसीलिए मैंने आपको, अगर मैं लास्ट एक मंथ की आपके साथ बात शेयर करूं, जिसमें हमने वीडियोस में अपने रिजल्ट भी आपके साथ शेयर किए, जो काफ़ी समय से रुकी हुई एप्लीकेशन थी उनके रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। अगर वो पुरानी एप्लीकेशन पे रिजल्ट जल्दी आएंगे तो ऑटोमेटिक वो बैकलॉग वाला जो सीन है वो निकल जाएगा। अभी आपको पता है कि अलग अलग वीज़ा कैटेगरी में भी बहुत सारे ऐसे केस रहते हैं जिसमें आपको मालूम पड़ना चाहिए कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बैकलॉग कम हुआ है। अभी तो मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताना है, अभी आपको स्पेशल एक कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। अभी हम बात करेंगे एक स्पेशल कैटेगरी वाइज, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्टडी परमिट के बारे में। स्टडी परमिट में अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं नवंबर की बात करूं, 36% बैकलॉग में अभी भी एप्लीकेशन है। 36% अभी भी एप्लीकेशन है। अगर उनका प्रोजेक्टर देखें कि आने वाले दिसंबर में वो इसको कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, उनका प्रोजेक्टर क्या है टारगेट, तो वो 26% है। यानी कि जहां पर 10% और कम होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। वर्क परमिट में अभी 51% बैकलॉग है, यानी कि हर एक दूसरी एप्लीकेशन बैकलॉग में है वर्क परमिट की, चाहे वो क्लोज वर्क परमिट है चाहे वो ओपन वर्क परमिट है, जहां पर भी वो 40% पे इसको लेके जाने की कोशिश करेंगे। टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा की अगर मैं टोटल बात करूं तो 75% एप्लीकेशन अभी भी बैकलॉग में है, और इसको वो 61% पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम पीएनपी की बात करें तो 24% एप्लीकेशन बैकलॉग में है, मगर 20% पे लेके जाने की कोशिश करेंगे वो दिसंबर में। और अगर हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर 18% है, यानी कि जो प्रोजेक्टर था वो 20 था, जहाँ पर उनका नंबर अच्छा है वो 18% पे है। यानी कि एक्सप्रेस एंट्री में पीआर में थोड़ा सा हमें बैकलॉग इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट वर्क परमिट वालों के लिए या फिर स्टडी परमिट वालों के लिए देखने को मिलेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन भी एम्बेसी में है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही आपको भी आपकी एप्लीकेशन पे रिजल्ट आने वाला है। जो एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं बेफिक्र होकर लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में प्रोसेसिंग और फास्ट होने वाली है। रिज़ल्ट अगर आपकी एप्लीकेशन पॉजिटिव है, यानी कि अच्छी है, अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है, चाहे वो विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा की है, चाहे वो सुपर वीज़ा की है, स्टडी परमिट की है, वर्क परमिट की है, मगर एप्लीकेशन में दम होना चाहिए। और उसको लगाना कैसे है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, एसओपी में या कवर लेटर में क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा, किस तरह से आपने पूरी एप्लीकेशन को फ्रेम करना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। आज के समय में मैं फिर आपको कह रहा हूँ, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम जा रही है मगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे आज के समय में भी जब इतने पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर कहीं ना कहीं जहाँ अभी 4-5 दिन से मेरी बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूज़ल केस वाले डिस्कस कर रहे हैं। कोई बोल रहा है सर हमने जो डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था, हमने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, हमने एसओपी नहीं लगाया, एसओपी बहुत सिंपल थी,
हमने कौन से डॉक्यूमेंट लगा दिए, हमारा गैप के डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने चाहिए थे, ये लगा दिया वो नहीं लगाया। मीनिंग आपकी फाइलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर फिर भी कोई डाउट है, आप हमारे साथ किसी भी तरह की एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम आपको 100% हेल्प करेगी। बहुत ही कम प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ आप ऑनलाइन, आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप अपना पूरा प्रोसेस हमारे साथ ऑनलाइन कर सकते हैं। सिंगल विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी ऑफिस में फ़िज़िकली नहीं मिलता। अगर आप मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हैं, पहले नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम के साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करिए, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ जूम मीटिंग पे फिक्स होती है और वहाँ पर ही मेरी मीटिंग्स रहती हैं। मैं डेली 20-25 के अप्रॉक्स मीटिंग करता हूँ, उसके ज़्यादा स्लॉट्स पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इसीलिए काफ़ी समय ऐसे आपको देखने को मिलता है कि वीडियो बनाने का समय नहीं लगता, क्योंकि कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं, कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जिसमें जो हमारा शेड्यूल टाइम होता है उससे ज़्यादा समय लग जाता है। तो पॉसिबिलिटी रहती है कि कई बार वीडियोस आपको समय पर नहीं मिलती, मगर कोशिश मैं हमेशा करता हूँ कि आपके लिए जो भी जेन्युइन और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा लेकर आता रहूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए ताकि सभी को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। थैंक यू सो मच।